फिर से एक नई सुबह, एक नया दिन। लेकिन आज की सुबह भी हमारे वो पुराने से घटिया से घर में नहीं हुई है, क्योंकि गाइस आप लोगों ने जैसे पिछली वाली वीडियो में देखा था कि अपने बाबूजी किडनैप हो गए थे और उनको बचाने के लिए मैं दुश्मनों के अड्डे पे गया था और वहाँ जाने के बाद मैंने दुश्मनों की बहुत धुलाई की। तो गाइस उन लोगों का बदला लेने के लिए एंड में उनका बॉस मेरे घर तक आ गया था और फिर उसने मुझे दौड़ा दौड़ा के मारा। तभी तो मेरी ऐसी फटीचर हालत हो गई है। उसने मुझे मारा वहाँ तक तो ठीक था, पर अब तो वो मेरे घर पे कब्जा करके बैठ गया है। देखो वो रहा, पहले मेरे घर पर दया के परिवार वालों ने कब्जा किया और अभी दुश्मनों के बॉस ने कब्जा कर लिया। मुझे मालूम आप सोच रहे होंगे कि ये तो यहाँ पर है, लेकिन दया के परिवार वाले कहाँ गए? तो गाइस इसने दया के परिवार वालों को भी मार मार के घर से बाहर भगा दिया और अब पूरे घर पे कब्जा करके बैठा है। पता नहीं कैसा बेवड़ा आदमी है। सही में यार मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं अच्छा भला बंगले में रहता था, पर अब मेरे को सड़क पे सोना पड़ रहा है। वो देखो वो बेवड़ा आदमी ने मेरे घर की क्या हालत कर दी, पूरा तहस नहस कर दिया। अब मैं ये वाला घर किसी को बेच भी नहीं सकता, वरना इसको बेचकर नया घर खरीद लेता। मुझे मालूम आप सोच रहे होंगे कि मेरे घर के बाहर ये सब सामान क्या पड़ा है। तो गाइस ये सब मेरे घर का सामान है जो ये बदमाश आदमी ने गुस्से में आकर बाहर फेंक दिया और इतनी जोर से फेंका कि अभी सारा सामान भंगार हो गया है। अब इन सब चीजों को मुझे अटाले में बेचना पड़ेगा। चलो ठीक है, पर एक काम करते हैं, सारा भंगार ये वाले डब्बे में भर देते हैं और जब टाइम मिलेगा तो अपन इसको भंगार वाले को बेच आएंगे। देख रहे हो गाइस क्या हालत हो गई मेरी। मेरा रातों रात कपड़ा, मकान, रोटी, पैसा सब चले गया। मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि नया घर खरीदूंगा, महंगी महंगी गाड़ी खरीदूंगा, पर अब वो सपना पूरा करना एकदम इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि इन सबकी वजह से मुझे और मेरे पूरे परिवार को पिछले 10 दिन से झोपड़ियों में रहना पड़ रहा है। अब तो गाइस मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि मेरे को अभी आग पर खाना पकाकर खाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरा पूरा खाना ही जल जाता है। ये सब तो जब भी ठीक है गाइस, यहाँ रात में जंगल में तो भालू आ जाते हैं और मेरे को टपली मारते हैं, फिर मेरे को उनसे बचने के लिए रात भर पेड़ पे चढ़कर बैठना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन अब बहुत हो गया, मुझे कैसे भी कर अपनी हालत ठीक करनी ही होगी और उसके लिए मुझे गाड़ी बंगला सब खरीदना होगा और इन सब के लिए मेरे को रातों रात करोड़पति बनना होगा। तो फिर आज मुझे कैसे भी करके ढेर सारे पैसे कमाने ही होंगे एंड उसके लिए मैंने एक बहुत ही तगड़ा मास्टर प्लान बनाया है। तो ठीक है, मैं आपको अपना मास्टर प्लान बताता हूँ। अरे छोड़ो, इससे तो अच्छा मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइस वो देखो, वो जो आप कोने में देख रहे हो वो पैसों का मीटर है। मैं जैसे जैसे पैसा कमाता रहूंगा वहाँ पैसा ऑटोमेटिकली ऐड होता रहेगा। तो ठीक है, सबसे पहले अपन पैसों का बंदोबस्त करेंगे अपने बाबूजी और जेठिया से। अपन बाबूजी और जेठिया की किडनी निकालकर हॉस्पिटल बेच आएंगे और मेरे हिसाब से अपने को कम से कम 1 लाख रुपए तो मिल ही जाएगा। तो ठीक है, ऐसा ही करते हैं, चलते हैं बाबूजी और जेठाई के पास। अरे यार अभी कहाँ चले गए, यही तो घूम रहे थे। अरे वो रहे पायलोगू बाबूजी। बाबूजी मैं बोल रहा था कि मुझे आपकी किडनी चाहिए। अच्छा हाँ बाबूजी, आपकी किडनी बेचकर मैं आपको मालामाल कर दूंगा। तो फिर बाबूजी आपकी किडनी निकाल लूं? ठीक है फिर निकाल लेता हूँ। लगता है बाबूजी की बहुत जोर से किडनी निकाल दी। चलो छोड़ो, अपने पास बाबूजी की किडनी तो आ गई है, अब चल के जेठे की निकाल लेते हैं। लेकिन अभी जेठिया है कहाँ? अरे देखो वो सो रहा पेड़ के नीचे। चलो अच्छा है, चुपचाप से इसकी किडनी निकाल लेते हैं, वरना ही देने में बहुत नखरे दिखाएगा। अरे भाई जेठिया सो जा, कुछ नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ भाग के जा रहा है। ओके फाइनली अपने पास 2 किडनी हो चुकी हैं। अब चलते हो, चल के इसको हॉस्पिटल बेच आते हैं। और हाँ गाइस मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे ना तो यहाँ ऑटोमेटिकली 5 रुपए बढ़ जाएंगे, तो इसलिए कर दो। ओके गाइस अपन फाइनली हॉस्पिटल आ गए हैं और आपको याद होगा कि अपन पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि जब अपने बाबूजी की किडनी में हार्ट अटैक आया था ना तो अपने बाबूजी को उस टाइम ये वाले हॉस्पिटल में ही एडमिट किया था। तब मुझे मालूम पड़ा था कि यहाँ पर किडनी भी बिकती है, तो इसलिए अंदर चलते हैं और चल के डॉक्टर साहब को किडनी बेच देते हैं। अरे नमस्कार डॉक्टर हाथी। नमस्कार दोस्तों। मैं बोल रहा था कि मेरे पास 2 किडनी है, खरीद लोगे क्या? तो फिर ये बाबूजी और जेठे की किडनी लो और बताओ इसका कितना दोगे? अरे एक ही दे दिया इसने। बाबूजी की किडनी के 50,000 रुपए मिल जाएंगे और जेठे की किडनी के कुछ नहीं मिलेंगे क्योंकि वो डिफेक्टिव है। सही में आज जैसा जेठिया वैसी उसकी किडनी कुछ काम की नहीं है। चलो डॉक्टर हाथे अब तो मुझे 50,000 रुपए ही दे दो। ठीक है। क्या है यार, मेरे को लगा था कि 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, पर बस आधे ही मिले। जैसे जेठे हमेशा धोखा देता है वैसे उसकी किडनी ने भी धोखा दे दिया। चलो अभी जेठे की किडनी उसको वापस कर देते हैं, वैसे भी अपने क्या काम की। ये ले भाई पकड़ अपनी किडनी और बेच दे इसको भंगार में। ओके गाइस अपने पास अभी सिर्फ 50,000 रुपए ही जमा हुए हैं और करोड़पति बनने के लिए अपने को कम से कम 1 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। तो इसलिए अब अपन अपना सेकंड मास्टर प्लान यूज करते हैं और वो है कि सारा घर का सामान कबाड़ी वाले को बेच देना। तो ठीक है, अपन ने जो सारा घर का सामान ये डब्बे में रखा था उसको बाबू कबाड़ी वाले को बेचाते हैं। मेरे हिसाब से अपने को इसके कम से कम 25 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मेरा कबाड़ है। ओके गाइस फाइनली अपन बाबू कबाड़ी की दुकान पर पहुंच गए हैं और देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है बाबू कबाड़ी एंड सन्स। गाइस आप लोग मानोगे नहीं, यहाँ पर सब बिक जाता है, जैसे कि भंगार, गाड़ी, फर्नीचर और यहाँ तक तो लोग अपनी चड्डी भी यहाँ पर बेचने आते हैं। इसलिए तो मैं भी अपनी चड्डी बेचने के लिए लाया हूँ। तो ठीक है फिर अपन भी अपना सारा कबाड़ इस डब्बे में से निकालते हैं और इसको बेचने चलते हैं। नमस्ते बाबू कबाड़ी, ये लो मैं आपके लिए ढेर सारा कबाड़ लेके आया हूँ। ये सारा कबाड़ पकड़ो और बताओ इसका कितना दोगे? 150 रुपया। अरे यार मजाक मत करो, बड़ा ही हाई क्वालिटी का कबाड़ है, कम से कम 25
लाख रुपए तो दो। अरे तू जा रही। प्लीज यार ऐसा मत करो, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है यार। अब ये क्या दे दिया। अगर तुझे 25 लाख रुपए चाहिए तो पीछे खड़ी सेंटा की गाड़ी दे दे और हाथों हाथ पैसे ले जा। क्या यार, मैं तो ये सोच के आया था कि मैं अपना सारे कबाड़ बेच के ढेर सारा पैसा कमा लूंगा, पर यहाँ पर तो ये बाबू कबाड़ी मुझे अलग ही ऑफर दे रहा है। अब मैं क्या करूँ गाइज, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बस एक ही चीज समझ में आ रही है कि सेंटा की गाड़ी बाबू कबाड़ी को दे दूं, क्योंकि गाइज मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे भी सेंटा की गाड़ी तो मैं चोरी करके लाया था, तो इसलिए अपना ऐसा भी कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये ले भाई, सेंटा की गाड़ी पकड़ और मुझे हाथों हाथ 25 लाख रुपए दे दे। ठीक है। चलो भाई, जितने पैसे लेने आए थे वो मिल गए, अब घर के लिए निकलते हैं। सही में यार, मुझे अभी तक समझ नहीं आया क्यों बाबू कबाड़ी ने मुझे सेंटा की गाड़ी की 25 लाख रुपए क्यों दे दिए, क्योंकि वो गाड़ी में ऐसा कुछ खास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे छोड़ो ना यार, क्या करना अपने को तो बस पैसे से मतलब होना चाहिए। The next day. ओके गाइस, आज दूसरा दिन है और मेरे पास अभी तक सिर्फ 25,50,005 रुपए ही जमा हुए हैं और 1 करोड़ रुपए करने के लिए मेरे को अभी भी बहुत सारे पैसे चाहिए। तो इसलिए अब अपन यूज करेंगे अपना तीसरा मास्टर प्लान और उसके लिए अपने को जाना पड़ेगा चोरीमन बाबा के पास, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ही मैं आपको पूरा प्लान ढंग से समझा पाऊंगा। तो ठीक है, फिर चलते हैं, लेकिन जाने से पहले यहाँ से एक डुक्कर पकड़ लेते हैं, क्योंकि यार मैं पैदल चल चल के थक गया हूँ, इसलिए अब मैं कहीं भी जाऊंगा तो इस पे ही जाऊंगा। ओके गाइस, फाइनली हम चोरीमन बाबा के वहाँ पहुँच गए हैं और आपको याद होगा कि अपन पहले भी यहाँ पर आए थे और फिर यहाँ आने के बाद अपन ने टाइम मशीन इस्तेमाल करी थी और उसकी मदद से अपन टाइम में पीछे गए थे। तो फिर आज अपन फिर से टाइम मशीन का यूज करके वक्त में पीछे जाने वाले। अपन उस टाइम में जाने वाले हैं जिस टाइम में अपन अमीर हुआ करते थे। यस गाइस, एक टाइम था जब मैं बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ फिर मैं गरीब हो गया। चलो भाई, बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं और टाइम मशीन का यूज करके वक्त में पीछे जाते हैं। ओके, तो लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, तो उस टाइम चोरीमन बाबा ने बताया था कि उन्होंने टाइम मशीन को यहाँ पीछे गोडाउन में रखा है। अरे हाँ, ये रही, ये तो अभी भी यही है। चलो भाई, अपने लिए अच्छा फटाफट से अपने को जिस टाइम में जाना है वो टाइम को यहाँ डालते हैं। तो अपन यहाँ डालेंगे 50 साल पहले। फैंटास्टिक। और यहाँ बैठ के टाइम मशीन चालू करते हैं। भगवान करे चालू हो जाए। ओके, आवाज तो आ रही है, लगता चालू हो गई है। ओ यस, चालू हो गई। मेरे को तो लगा था कि यार भंगार में बड़ी खराब हो गई है, पर नहीं, ये तो एकदम झकास चल रही है। सही में यार टाइम मशीन में ट्रेवल करने का मजा ही अलग है। क्या मजा आता है ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता। लगता है अपन टाइम में पीछे पहुंचने वाले हैं। ओहो, ओके, फाइनली अपन 50 साल पीछे आ गए हैं और यार इस बार टाइम मशीन ने तो मुझे घर के बाहर ही लैंड कर दिया। कमाल है यार। तो गाइस, अपन वो टाइम में पहुंच गए हैं जिस टाइम पर मैं बहुत अमीर हुआ करता था। आप देख ही सकते हो कि मेरे गैराज में क्या मस्त बाइक और कार खड़ी हुई है और मेरा पूरा घर भी सही सलामत है। गाइस, ये वो टाइम है जिस टाइम मेरे को पैसों की बिल्कुल कमी नहीं थी, मैं मस्त बिंदास जीता था। पर अब तो यार मेरी हालत बहुत फटीचर हो गई है। अरे बातों बातों में मैं आपको ये तो बताना भूल ही गया कि मैं यहाँ पर आया क्यों हूँ। तो गाइस, मैं अपने घर में ही चोरी करने आया हूँ। लगता है आपको मेरी बात समझ नहीं आई। अरे गाइस, सिंपल है, ये टाइम में बहुत अमीर था और मेरे पास पैसे भी थे, तो मैं इस टाइम से पैसे चुरा कर अपने टाइम में ले जाऊंगा। चलो भाई, लॉकर के तो पैसे मैंने चुरा लिए हैं, पर मेरे को याद है कि मैंने बागा के खेत में भी कुछ पैसे छुपाए थे। तो फिर चलो देख लेते हैं। अरे सेकंड, खेत में तो बागा को होना था, पर बागा तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बागा क्या, मुझे तो बाबूजी जेठे भी दिखाई नहीं दिए। लगता है इस टाइम से अब कहीं घूमने गए होंगे। चलो अपने लिए अच्छा है, पर फटाफट से यहाँ से पैसे लेते हैं और निकलते हैं। जहाँ तक मेरे को याद है, मैंने यही कहीं पैसे छुपाए थे। अरे हाँ, ये रहा मेरा छुपा हुआ खजाना। चलो फटाफट से सब लूट लेते हैं। लेकिन एक मिनट, ये क्या है? ये तो यार किसी चीज का मैप लग रहा है। अरे हाँ, याद आया, ये तो वो छुपे हुए खजाने का मैप है जिसकी तलाश मैंने कभी करी ही नहीं। चलो एक काम करते हैं, इसको अपने टाइम में ले चलते हैं और वहाँ ये छुपे हुए खजाने को ढूंढ निकालेंगे। लगता है अपने पे भगवान मेहरबान हो गया है, अब शायद अपन जल्द ही करोड़पति बन जाएंगे। चलो भाई, अपने को अपने घर से काफी ही सारा पैसा मिल गया है, तो इसलिए फटाफट से अपन यहाँ से निकलते हैं, उससे पहले कि अपने को कोई पकड़ ले। ओके, टाइम मशीन में बैठते हैं और इसको चालू करते हैं। टाइम मशीन तो चालू हो गई है, बस अपने को जल्दी से अपने टाइम में पहुंचा दे, क्योंकि मैं यार अब कोई गड़बड़ नहीं चाहता। लगता है अपन बस पहुंचने वाले हैं। ओहो, फाइनली अपन सही सलामत अपने घर से चोरी करके अपने टाइम में वापस आ गए और अपने पास अब टोटल 50 लाख रुपए हो चुके हैं। अब बस अपने को करोड़पति बनने के लिए 50 लाख रुपए और चाहिए, और वो भी अपने को जल्द ही मिल जाएंगे। पता है कैसे? ये मैप की मदद से। तो फिर ठीक है, फटाफट से डुक्कर को पकड़ते हैं और इस मैप के हिसाब से खजाने को ढूंढने चलते हैं। ओके गाइस, 1 घंटे के सफर के बाद अपन ये मैप के हिसाब से कहीं तो आ गए हैं। अरे कहीं के, अपन तो कब्रिस्तान के वहाँ आ गए हैं और अब मैप के हिसाब से मेरे को अंदर जाना है। यार कब्रिस्तान भी क्या कोई खजाने छुपाने की जगह है? पहले ही कब्रिस्तान को देखकर मेरी फट जाती है। अब मेरे को अंदर भी जाना पड़ेगा, लेकिन अब पैसे चाहिए तो अंदर तो जाना ही पड़ेगा। पर एक सेकंड, अंदर तो बहुत सारे ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। लगता है सब लोग अपनी कब्रों से बाहर आ गए। अगर मैं अंदर ऐसे ही चले गया तो हो सकता है ये लोग अपने को टपका दें। तो रुक जाओ, फिर पहले इनका बंदोबस्त करते हैं, फिर अंदर चलते हैं। ये बॉम्ब मैंने लास्ट टाइम दुश्मनों के लिए बनाए थे, वहाँ तो काम नहीं आए, लेकिन यहाँ अच्छे से काम आ रहे हैं। चलो भाई, अब अपना रास्ता साफ, तो फिर अंदर चलते हैं। तो ओके, मैप के हिसाब से अपने बाबूजी की कब्र के पीछे ही खजाना छुपा हुआ है, तो फिर यहाँ खोद के देखते हैं। अरे हाँ, ये रहा खजाना।
व्हाट? एक और मैप? अरे खजाना कहाँ है भाई? लगता है अपने को ये मैप को देखकर खजाना ढूंढना पड़ेगा। क्या हाँ यार, क्या मजाक है ये। मेरे को नहीं करनी है और मेहनत, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। ओके गाइस, अपना ये मैप वाला प्लान तो फेल हो गया, तो इसलिए अब अपन यूज करेंगे अपना चौथा मास्टर प्लान, और वो है कि अपन ने जो बाबूजी का ढाबा बनाया था ना, उसको बेचकर पैसे कमाने हैं। लगता है शायद आपको याद नहीं है। चलो ठीक है, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। वैसे भी अपने ढाबे की डील वहीं होने वाली है। ओके गाइस, अपन अपने बाबूजी के ढाबा पहुंच गए हैं, और अगर आपको याद होगा तो अपने कई साल पहले बड़ी ही मेहनत से पूरा ढाबा बनाया था, ये सोच के कि बड़ा ही फेमस हो जाएगा और अपन ढेर सारे पैसे कमाएंगे। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि गाइस जेठिया ने कस्टमर्स को पाव भाजी में मक्खी मिला के खिला दी थी, और उसके बाद के अपने ढाबे पे हमेशा के लिए ताला लग गया। तो इसलिए इसको मैं अब जोगिंदर को बेच रहा हूँ। यस गाइस, जोगिंदर वही है जिसको मैं ये पूरा ढाबा 30 लाख रुपए में बेच रहा हूँ। लगता है जोगिंदर जी आ गए। नमस्ते जोगिंदर जी, ये लीजिए ढाबे की चाबी, और मुझे पूरे 30 लाख रुपए दे दीजिए। हाँ नाइस, अब ये ढाबा आपके नाम पे। चलो भाई, शुक्र है ये डील आसानी से हो गई और अपने को पैसे भी आसानी से मिल गए। अब अपने पास टोटल 80 लाख रुपए हो चुके हैं। अब बस अपने को 20 लाख रुपए और चाहिए, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे अपना 5वां मास्टर प्लान, और उसके लिए अपने को जाना पड़ेगा बंगाली बाबा के पास। तो फिर ठीक है, चलते हैं। ओके, फाइनली अपन बंगाली बाबा की झोपड़ी के पास आ गए हैं, और आप अभी सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ से पैसे का बंदोबस्त कैसे करूंगा। तो गाइस ये देखो, ये जो पोर्टल आप देख रहे हो ना, ये जीटीए संडास का पोर्टल है। अपन इसकी मदद से जीटीए संडास में जाएंगे और वहाँ पर लोगों को मारकर पैसे लूट के लिए आएंगे, है ना खास आइडिया। तो ठीक है, फिर चलते। अरे यार, ये तो चालू ही नहीं है। वो बंगाली बाबा, पोर्टल को चालू करो ना यार, अब एक ही दे दिया इसने। जीटीए संडास का पोर्टल खराब चल रहा है, वहाँ पर सिर्फ 1 मिनट के लिए ही जा सकते हैं। अरे यार, ये क्या मुसीबत है। मतलब हमने को 1 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से सबको लूटना पड़ेगा। चलो ठीक है, आप चालू कर दो। ठीक है, चलो भाई भागो, अपने पास बड़ा ही कम टाइम है। ओके गाइस, अपन जीटीए संडास में तो आ गए हैं। अब फटाफट से लोगों को मारकर लूट लेते हैं। लेकिन यार, लूटू किसको? यहाँ पर तो एकदम सन्नाटा है। यहाँ पहले ही टाइम कम है और ऊपर से लोग दिखाई भी नहीं दे रहे। और एक सेकंड, वहाँ पर एक पलटन जा रही है। चलो उनको लूट लेते हैं। ओ भाई लोगों, फटाफट से अपनी जेब खाली करो। अरे रुको, कहाँ भाग के जा रहे हो? शिट यार, भाग गए फट्टू कहीं के। यार ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे किसी को जल्दी से टपकाना पड़ेगा। अरे मेरे पास चाकू है ना, इससे लूटते हैं लोगों को। तो ठीक है, सबसे पहले इस मोटे को लूटते हैं। चल, सारे के सारे पैसे निकाल। ओके, इसने 2 नोट की गड्डी निकाली। चलो बढ़िया है, कुछ तो हाथ आया। अब किसको लूटूं? ये बंदा मेरे को थोड़ा अमीर दिख रहा है। चलो ठीक है, फिर इसको लूटते हैं। चुपचाप से सारे पैसे निकाल, वरना क्या यार, मेरे को तो लगा था ये अमीर होगा, पर इसके पास तो 1 ही नोट की गड्डी निकली। शिट यार, मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा है। अब बस मैं एक ही बंदे को लूट सकता हूँ। चलो इसको लूटते हैं, क्योंकि ये काफी ही स्टाइल में खड़ा है, तो शायद अमीर होगा। चल बीड़ू, तू भी चुपचाप से अपनी जेब खाली कर दे। ओके बढ़िया है, इसके पास से भी 2 नोट की गड्डी मिल गई, और इसी के साथ अपना टाइम भी खत्म होने वाला है। एंड बस 1 सेकंड में अपन टेलीपोर्ट होने वाले हैं। चलो भाई, वापस आ गए। ओके गाइस, काफी ही मेहनत से अपन जीटीए संडास से पैसे लूट कर आ गए हैं, और अपने पास अब टोटल 90 लाख रुपए हो चुके हैं। सही में यार, अगर मेरे को थोड़ा सा और टाइम मिलता ना, तो मैं जीटीए संडास से और पैसे लेके आ जाता। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है कि अपने को बस अब 10 लाख रुपए ही चाहिए 1 करोड़ रुपए करने के लिए, और वो तो मेरे पास ऑलरेडी मेरे एटीएम में है। तो ठीक है, फिर चलते हैं और सारे पैसे निकाल लेते हैं। ओके गाइस, फाइनली अपन एटीएम भी पहुंच चुके हैं। अब चल के फटाफट से पैसे निकाल लेते हैं। ओके, ये रहा मेरा एटीएम कार्ड, इसको यहाँ डालते हैं और थोड़ा वेट करते हैं। चलो भाई, पैसे तो एटीएम से निकल गए हैं, लेकिन एक सेकंड, इस एटीएम से तो मेरे करीब 10 लाख रुपए निकलने थे, पर यहाँ तो सिर्फ 150 रुपए ही निकले हैं। ऐसा क्यों यार? एक काम करता हूँ, अपना बैंक बैलेंस चेक करता हूँ। व्हाट? ये तो 0 बैलेंस बता रहा है। ऐसे कैसे यार? अरे हाँ, याद आया, कुछ दिन पहले जेठा मेरा एटीएम कार्ड लेके गया था। लगता है उसने ही सारे पैसे उड़ा दिए। क्या यार, हमेशा मेरे साथ आखिरी में ऐसा क्यों होता है? अब मैं बाकी के पैसे कहाँ से लाऊं? अब तो मेरे सारे मास्टर प्लान भी खत्म हो गए हैं। नहीं, मैं अब हार नहीं मान सकता, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और मेरे दिमाग में बस एक ही आइडिया आ रहा है, वो है कि इस एटीएम को लूट लेना। तो ठीक है, फिर इस एटीएम को तोड़कर इसका सारा पैसा निकाल लेते हैं। ओहो माय गॉड, कितने सारे पैसे हैं इसमें। चलो भाई, फटाफट से लूट लो सारा पैसा, उससे पहले कि पुलिस वालों को मालूम पड़े। ओके, अपने पास 1 करोड़ रुपए हो चुके हैं। अब फटाफट से यहाँ से निकलते। और एक सेकेंड, अब ये पुलिस वाला कहाँ से आ गया? कहीं इन्होंने मुझे चोरी करते वक्त देख तो नहीं लिया?